हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया। ओह, मैं भूल जाती हूँ कि मैंने माइक को इधर पकड़ के रखना है। ओके, सो आई एम गोना रिव्यू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ मीम से मोहब्बत। लॉट्स एंड लॉट्स टू से। ओके, आई थिंक जो मैं रिव्यू करूँगी अभी एपिसोड में, बट दो बातें कहना चाहती हूँ मैं। सबसे पहले मीम से मोहब्बत की इस वाली एपिसोड या मीम से मोहब्बत के लिए जनरली, एक तो ये कि ये एपिसोड वो थी जिसमें हमें जो कुछ चाहिए था ना, वो क्रिएटर्स ने बोला लो, इन्जॉय करो, मज़ा करो। ऑडियंस, आपको जो चाहिए हम आपको दे रहे हैं। रोमांस, आंखों में आंसू, स्माइल, खूबसूरत लम्हे, जस्ट तलहा, रोशी एंड मोहित टुगेदर इन वन हाउस, एंड दैट्स ऑल यू नो। तो उन्होंने भरपूर हमें ना वो चीज़ दी जिसके लिए हम इतने अरसे से शोर मचाए थे, मैं चाहिए था दे दे दे, और उन्होंने हमें वो दे दी। तो दैट वॉज आई थिंक द बेस्ट पार्ट. Second, I think this episode in Meem Se Mohabbat has redefined love in our dramas. There were no cringe moments. There were no cheap moments, and I really really want to appreciate फ़रत इश्तियाक और उनके साथ जो लोग भी इन्वॉल्व होते हैं इस चीज़ पे, कि जो उनका रोमांस होता है वो कितना प्योर और कितना रिस्पेक्टफुल होता है। उसमें कोई भी, इट विल स्टिल गिव यू बटरफ्लाइज इन योर टमी, और आपका दिल में कुछ कुछ होता है, आपका दिल में कुछ कुछ होता है, ऐसे बोलिए, सब बड़ी अंग्रेज़ हूँ, आपके दिल में कुछ कुछ होता है वाली फीलिंग्स। लेकिन कहीं भी कोई सेंसेशनल किस्म का वो जो चीप सा रोमांस होता है ना, उसकी कोई फीलिंग नहीं आती। कोई ऐसा मोमेंट नहीं आता ऑकवर्ड सा कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हो या कुछ ऐसी बात हो तो आपको अजीब सा लगे कि ये क्या है, आपको क्रिंज फील हो। तो आई रियली रियली वांट टू अप्रिशिएट दैट। और कल की एपिसोड में कितने खूबसूरत लम्हात थे, लेकिन सब कितने खूबसूरत, ज़बरदस्त थे, कितने रिस्पेक्टफुल थे। ये दूसरी बात ये। तीसरी बात ये कि अगेन, ड्रामों में रोमांस क्या होता है, जो आके जाके मेरे पॉइंट्स बताएंगे। लव इज़ नॉट जस्ट अबाउट लुकिंग एट ईच अदर एंड फॉलोइंग इन फॉलोइंग फॉर ईच अदर एंड थिंकिंग के बटरफ्लाइज हैं और हम तो इसके बगैर रह नहीं सकते। लव उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और डीप होता है कि आप एक दूसरे की को समझें, आप एक दूसरे को हील कर रहे हो, और हील नहीं कर रहे हो तो आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, आप एक दूसरे का बेस्ट बाहर लेकर आ रहे हो, आप जो है वो एक डीपर लेवल पे जाके इमोशनल कनेक्शन कर रहे हो, एक दूसरे को इमोशनली मेच्योर और फुलफ़िल कर रहे हो। एंड आई थिंक मीम से मोहब्बत में ये कहानी ये सब कुछ कर रही थी। तो मुझे ये भी लगता है कि इस ड्रामे ने मोहब्बत और रोमांस कैसा होना चाहिए उसको बहुत हद तक रीडिफ़ाइन किया है, एंड दैट इज़ व्हाट आई थिंक वी ऑल वांट टू सी। थर्ड, मुझे ये चीज़ थी कि मैं क्या कहना चाह रही थी, एक और बात थी मुझे भूल गई। खैर चलिए, लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 मेरा पॉइंट ये है कि डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, बहुत से ड्रामा क्रिएटर्स जो होते हैं ना, वो डिटेल्स को भूल जाते हैं, या फिर जो डिटेल्स आपने शुरू में रखी होती हैं, जो कहानी का एसेंस होता है, उसको कहीं आप भूल जाते हैं। और हम अक्सर कहते हैं ये तो यहाँ था, यह क्या हुआ, वो कहाँ गए, ये कहाँ हो गए। लेकिन मीम से मोहब्बत में डिटेल्स और एसेंस को उन्होंने कंटिन्यूस रखा है। फॉर एग्जाम्पल, नाउ विल टेल यू डिटेल्स क्या होती हैं। ये बात कि मोहित रोशी से कहता है कि रोश मामा, ये इतनी इम्पॉर्टेंट, इतनी बड़ी चीज़ थी, चाहते वो तो वो लोग इसको नहीं दिखाते और वी वुड हैव बीन फाइन लेकिन क्योंकि उन्होंने दिखाया तो ड्रामा यहाँ से यहाँ चला गया, क्योंकि मोहित का कैरेक्टर शुरू से बड़ा सेंट्रल था, मोहित से भी हमें बड़ी अटैचमेंट है, और रोशी को मामा कहना एक बहुत बड़ा स्टेप है आगे, रोशी का उसको एक्सेप्ट करना। सो ये डिटेल्स हैं जो ड्रामे ने कैप्चर करके आपको इमोशनली पकड़ के रखा हुआ है। इसी तरह जब रोशी बैठी होती है, उसको होमवर्क करा रही है, कुछ लिख रही है, उसकी डेट आ रही है, उसके बालों में से हाथ फेर रही है, वो कहानी सुना रहे हैं, ऑल ऑफ दीज डिटेल्स, वो केक बना रही है, उसको ये ख्याल आ रहा है तो मुझे ये सब, मुझे लगता है कि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ड्रामे ने क्योंकि उनको कनेक्ट किया, जो पहले आपने चीज़ें दिखाई हैं टू दिस मोमेंट नाउ, टू देयर लाइफ्स नाउ, वो कहानी को बहुत डीप बना गया और कहानी को डिफरेंट बना गया। इसीलिए तलहा और रोशी की कहानी शायद हमें बहुत अरसे तक याद रहे, बिकॉज उसमें एलिमेंट्स बहुत डिफरेंट थे, और मोहित को नहीं वो भूले जो बहुत सेंट्रल था। तो मुझे ये जो डिटेलिंग आई है ना, ये मुझे आई जस्ट एब्सोल्युटली लव इट। और ये डिटेलिंग आगे के पॉइंट से भी मैं टच करूँगी, जैसे रेस्टोरेंट में जो गए वो वाली डिटेल दिखाना, ये बात करना कि उसने कहा यहाँ तुमने हमारे पाथ्स क्रॉस किए थे फॉर द फर्स्ट टाइम, गाड़ी में लंच की बात करना, उसको ये बताना कि मैं तो समझता था तुम मेरी वजह से पढ़ रही हो, एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये बड़ी डिटेल्स हैं, और ये वो चीज़ें जो हमारे दिलों में कहीं थी वो हमारी मेमोरी से खंगाल के वापस ला रहे हैं, और हमें बड़ा मज़ा आ रहा है। एंड दैट इज़ वॉट, so such details in keeping the essence of the drama there can make your sense of the character and the story can make your drama
बी अपार्ट, सेट अपार्ट फ्रॉम एवरी अदर ड्रामा. अब इसी डिटेलिंग और एसेंस की बात करते हुए मैं दूसरा पॉइंट भी कवर कर लेती हूँ. फॉर एग्जांपल तलहा का रोश को बोलना, रोशी, मैं भी रोश कह रही हूँ, रोशी को बोलना कि पढ़ाई का क्या हुआ, पढ़ क्यों नहीं रही तुम. तो जहाँ हम तलहा की एक डिफरेंट साइड देख रहे हैं, जो तलहा का एसेंस है, सीरियस, बीइंग एम्बिशियस, बीइंग क्लियर अबाउट व्हाट ही वांट्स इन लाइफ एंड नॉट टू लेट रोशी स्लिप और डू समथिंग जो उसके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं हो, वो तलहा का रखा उन्होंने एसेंस. तो वो कितना अच्छा हमें लगा. तो हमें नया तलहा भी नज़र आ रहा है, हमें पुराना तलहा भी नज़र आ रहा है. सो दैट्स व्हाट आई मीन कि जब आप एक कहानी और कैरेक्टर को लेके चल रहे हैं ना, तो उसकी बेसिक्स और उसके एसेंस को इवॉल्व करते हैं, भूल नहीं जाते, उसको कम्प्लीटली चेंज नहीं कर सकते. सो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, लाइक यार ये तो तलहा, यही तो सर तलहा बोलेंगे, सर तलहा यही तो करेंगे. सो ये बड़ी अच्छी चीज़ थी. सेकेंड, मेरा पॉइंट ये जो मैं थोड़ा सा पहले भी कह चुकी हूँ कि एपिसोड ने हमें दिया तलहा, रोश और मोहित. बीच में एक दो सीन थे जहाँ पे हमने उसकी फुप्पो को और वो सब देखा. आई एम रियली सॉरी, जितना स्ट्रॉन्ग ये ट्रैक है उतने ही वीक बाकी सब ट्रैक हैं कि उनको देखना ना देखना एक बराबर है, उससे कुछ समझ भी नहीं आ रही. और वो बिल्कुल रियली सैड टू से कि जहाँ ये ट्रैक इतना ज़बरदस्त, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, परफेक्ट है, वो उतने ही कॉम्प्रोमाइज्ड और वीक हैं, नॉट इंटरेस्टेड इन दैम. सो वो दिखाया वो साइड पे. लेकिन वो थोड़ा सा दिखाने के बावजूद हमें एक घर में उन्होंने तलहा, रोश और मोहित दे दिया, आबिद साहब को भी बाहर निकाल दिया. एंड वी गॉट दीज ब्यूटिफुल मोमेंट्स बिटवीन द थ्री ऑफ देम दैट आई थिंक एज ऑडियंस हम तरसे हुए होते हैं. हमें एक ड्रामा दिखाते हैं, उसमें कोई 35 मिनट्स का ड्रामा है ना, तो 25 मिनट्स बल्कि 30 मिनट्स आपको इधर उधर की चीज़ें नजर आएंगी और 5 मिनट्स आपको हीरो हीरोइन के दरमियान मिलेंगे. लेकिन इस बार इस ड्रामे ने बिल्कुल चेंज कर दिया एंड वी सॉ सो मैनी इंटरेक्शंस बिटवीन रोशी, तलहा एंड मोहित विच मेड इट सो मच बेटर, यू नो, सो मच फन. It also gave us insight into their चेंजिंग रिलेशनशिप, क्योंकि वो एकदम से कुछ दिखाते तो हमें मज़ा नहीं आता, हमें समझ नहीं आती. अब हमें उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो उनकी रिलेशनशिप में चेंज आ रहा है वो दिखा रहे हैं. थर्ड, क्या तलहा हील हो गया है, ये बात मैं बड़ा सोच रही थी और मुझे ये क्वेश्चन था. फिर आई थॉट नहीं, तलहा हील कम्प्लीटली नहीं हुआ है, रोशी उसको हेल्प कर रही है. क्योंकि अगर वो हील हो चुका होता तो वो अपने आप को ब्लेम नहीं कर रहा होता, वो एक्सेप्ट कर लेता. कि मुझे लगता है ये हीलिंग का पार्ट होता है जहाँ ब्लेम आप ख़त्म कर देते हैं. यू एक्सेप्ट दैट दिस हैज़ हैपेंड, इट अफेक्टेड माई लाइफ, बट आई वॉज मे बी नॉट कम्प्लीटली, ये कि मैं अपने साथ इतना बुरा नहीं कर सकता, मैं अपने आप को हर वक्त यू नो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में नहीं जा सकता, ये गिल्टी नहीं फील करा सकता, जो कि तलहा अभी तक कर रहा था. आई डोंट नो आगे करेगा नहीं करेगा. सो तलहा हील नहीं हुआ था, इट्स रोशी हुज हीलिंग हिम. और वो जो पूरा सीन था वो बहुत खूबसूरत था. एक मुझे चीज़ है वो आपने देखी, वो जो साइड पे क्या चीज़ पड़ी हुई है, वो एक बॉटल सी पड़ी हुई है तलहा के साइड पे, वो क्या चीज़ थी. आई वाज सो क्यूरियस, मैंने कहा कोई उठाएगा पता चलेगा, लेकिन वो मुझे नहीं पता चला क्या है. सो जब तलहा पूल में बैठा होता है एंड तलहा के पास आके रोशी बोलती है, तो रोशी कितनी भी नाराज़ हो, कितनी भी गुस्से में हो, वो तलहा के आंसू देख के शी मेल्ट्स. एंड वो जो एक्शन था कि वो उसके आंसू साफ़ करती है, वो कितना नेचुरल था. एंड वी डिडंट फील क्रिंज, वी दैट वाज सो पोइटिक, सो डीप एंड जस्ट व्हाट आई थिंक वी वांटेड टू सी. और एक दफ़ा नहीं, एंड ये दोबारा करेगी नहीं करेगी, दूसरी दफ़ा भी करती है. एंड अगर आप इस सीन को लें तो उसमें कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं. एक ये कि तलहा की हीलिंग हो रही है और उसको रोशी दिलासा देती है. तलहा जो इतना रिजर्व था, जो दुनिया से अपने आप को छुपा के रखता है, वो रोशी के सामने बेझिझक होके बोला. बेझिझक, एक सेकंड के लिए उसने वेट नहीं किया, उसने अपने दिल का गम, अपना दुख रोशी को बताया. एंड दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द ट्रस्ट दैट ही हैज़ फॉर रोशी, बिकॉज ही नोज कि वो मोहित के साथ इतनी प्यार उसने देखा है, तो उसको रोशी पे ट्रस्ट है. दिस इज़ वॉट आई मीन बाई रीडिफाइनिंग लव, दैट लव इज़ ऑल अबाउट कम्फर्ट, लव इज़ ऑल अबाउट ट्रस्ट, लव इज़ ऑल अबाउट कि आप को मदद की ज़रूरत है या आपको लगे ये इंसान है, इसके साथ मैं अपना दुख से शेयर कर सकता हूँ, मैं अपना द मोस्ट नेकेड पार्ट ऑफ माई सेल्फ आई कैन शो दैट टू दिस पर्सन. एंड दैट्स व्हाट तलहा डिड. और वो रो रहा है और वो बता रहा है और फिर वो कह भी रहा है कि मेरा रिग्रेट ये कि शायद काश मैं पास्ट में चला जाऊँ. तो मुझे ये बहुत खूबसूरत लगा, दैट रॉ प्योर इमोशंस ऑफ तलहा, दैट ही एक्सपोज्ड हिमसेल्फ टू रोशी. और फिर आप रोशी का देखें, मोहब्बत क्या होती है, नखरा दिखा लो, गुस्सा कर लो, लेकिन जब जिससे आप प्यार करें उसको दुख में देखें तो आप सब भूल के उसको हक कर लें, उसको गले लगा लें, उसके आंसू साफ़ कर लें. एंड दिस इज़ एग्जैक्टली वो रोशी डिड. उसको रोशी सब भूल गई एंड रोशी अंडरस्टूड
हिज पेन। और मुझे ये बात अच्छी लगी कि रोशी ने उसको स्पेस भी दी, रोशी ने उसको समझा भी, रोशी ने उसको कंफर्ट भी किया, क्योंकि रोशी ज़्यादा देर नहीं रुकी लेकिन वो उसको दिलासा दे के गई। तो मुझे लगा ये बहुत खूबसूरती से, बहुत परफेक्टली एग्जीक्यूट किया हुआ था। बोथ दाना नीर एंड आहा डिड एन अमेजिंग जॉब, अमेजिंग जॉब, अमेजिंग परफॉर्मेंसेज बाय बोथ ऑफ देम थ्रू आउट द एपिसोड। और दोनों की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी। मोहित तो बच्चा है, अगला पॉइंट मेरा ये, मोहित को नहीं पता कि उसके माँ बाप जो चले गए उसका दुख उसके दादा और बाप को कैसे अफेक्ट करता है। तो वो कहता है रोश दादा अबू भी चले गए हैं, अब आज बाबा जो हैं पा जो हैं वो नाराज़ हैं, ही इज़ फीलिंग, ही इज़ सिटिंग देयर अलोन। वो लाइक लुक एट द डिटेल्स अगेन, आई एम सेइंग वो कितना खूबसूरत सीन दिखाया है कि वो बैठा है और वो रोशी से अपने दिल की बात कह रहा है। और फिर रोशी देखती है बारिश हो रही है और उसको समझ आ रही है, क्योंकि वो थर्ड बंदी है ना, वो बाहर से देख रही है पिक्चर को ओवरऑल। तो वो शी सेज के लेट्स गो इन द रेन, और वो मना भी कर रहा होता है, फिर भी उसको बारिश में ले जाती है। तो और कितनी खूबसूरत तरीके से आपने इतना प्यारा सीन जो आपने दिखाना था उसको एक कहानी के बेसिक ट्रैक से, एक बेसिक चीज़ से आपने कनेक्ट किया है, विच इज़ मोहित हिज बीइंग अ चाइल्ड एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग कि क्यों मेरे घर में खुशी नहीं है, क्यों सब इतने सैड हैं, एंड कनेक्टिंग इट टू द रेन सीन। आई थिंक रेन सीन बहुत डायनामिक था, बहुत डायनामिक था, बहुत खूबसूरत था। पहले रोशी एंड, और कितने अच्छे से एग्जीक्यूट किया था, पहले रोशी एंड मोहित, देन तलहा एंड मोहित, देन तलहा मोहित एंड रोशी, द इक्वेशन बिकेम कंप्लीट, द पिक्चर वाज कंप्लीट। आई थिंक बहुत डायनामिक था। रोशी कितना गुस्सा थी, लेकिन जब वो तलहा को मोहित के साथ ऐसे डांस करते हुए, डांस नहीं करता, जंप कर रहा था, वो करते हुए देख रही थी और थोड़ा सा उछलते हुए खेलते हुए देख रही थी, उसकी आंखों में एक सुकून था, उसकी आंखों में एक, वो नहीं होता आप किसी को तकलीफ़ में देखते हो फिर आपको उस इंसान को खुश देखते हैं जिससे आप प्यार करते हो, तो आपको एक सुकून मिलता है, आप खुश होते हैं कि येस दिस पर्सन डिज़र्व्स टू बी हैप्पी। एंड रोशी की आंखों में उस वक्त वही एक्सप्रेशन था। एंड आई थिंक दाना नी डिड एन अमेजिंग जॉब एट दैट टाइम। एंड रोशी सिर्फ तलहा को हील नहीं करी, रोशी तलहा को अपने शेल में से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाल रही है, जो कि बारिश सीन में हमें नज़र आ कि तलहा पहले ना कहता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता खुलता है, फिर वो टोटली इंजॉय करना शुरू कर देता है। एंड इट्स ऑल्सो बिकॉज सी वो जो उन्होंने पूरा शुरू से दिखाया ना उनकी रिलेशनशिप की एवोल्यूशन, कि वो उसने अपना दिल का दुख उसके साथ शेयर किया, उसको पता है रोशी उसके साथ है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी को एंजॉय करने की तरफ वापस आ रहा है। दिस इज़ द इफेक्ट दैट रोशी इज़ हैविंग ऑन द होल ऑफ द घर। एंड आई जस्ट फाउंड इट सो ब्यूटिफुल। एंड फिर वो रोशी को बुलाता है, बिकॉज उसके लिए कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं है रोशी के बगैर। तो ये बहुत खूबसूरत डायनामिक्स थी, मोहित, रोशी, तलहा तीनों मिल के। एंड फिर रोशी आती है, अब ये देखिए रोशी ने नाराज़गी नहीं छोड़ी अपनी, वहाँ पे भी वो नाराज़ सी डांस चलती रही तो जंप करती रही और बारिश को एंजॉय करती रही। कंटिन्यूटी में सिर्फ मुझे लगता है कि थोड़ा इशू हो गया। आई थिंक बाद वाला सीन आपने बाद में किया था, क्योंकि जब वो लोग अंदर आए तो वो बिल्कुल उतने भीगे हुए नहीं थे, वो साफ़ पता चल रहा था कि उनको पानी से बस ऐसी छींटा सा मार के वो देने की कोशिश की है। सो मेरी रिक्वेस्ट थी उनको उसी तरह अंदर ले आते, उसी वक्त वो सीन शूट कर लेते तो बहुत अच्छा हो जाता। ये मुझे बहुत फील होता, लाइक इतनी तो नहीं, वो ये तो बहुत गीली थी भाई, ये सब के सब ये क्या हुआ। सो आई लाइक द टावल सीन के पीछे से वो उसको करता है, मुझे तो लगा उसके बाल सुखाना शुरू हो जाएगा, मैंने कहा रोशी इसको बहुत बुरी तरह डांटेगी अब शायद, लेकिन वो नहीं हुआ। तो वो बहुत बहुत प्यारा सीन था, बहुत अच्छे से शूट हुआ था। कहीं कहीं बारिश के सीन में भी मुझे शूट के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा कि अच्छा ये गीले नहीं हो रहे कम्प्लीटली, सिर्फ पानी नज़र आ रहा है, बट कहीं उन्होंने पूरा उनको गीला भी किया हुआ था। सो इट वॉज़ अ मिक्सचर। अगेन एज आई सेड रोशी इज़ कीपिंग हर डिस्टेंस। मैं अपने पॉइंट्स मैंने लिखे हुए थे, लेट मी जस्ट सी कि मेरा अगला पॉइंट क्या है। यही होता है, मैं अक्सर लिख के ना खुद भूल जाती हूँ कि मेरा पॉइंट क्या था। अच्छा, रोशी जो है वो तलहा को मना कर सकती है लेकिन मोहित को नहीं मना कर सकती। और गाड़ी में जब वो जा रहे होते हैं तो वो कोशिश करता है उसको रीच आउट करने के लिए, लेकिन वो फिर भी नखरा दिखा के कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी लंच पे। लेकिन फिर जब मोहित उसको, और कितना प्यारा उसका एक्सप्रेशन चेंज होता है रोशी का जब भी मोहित उसको बुलाता है। आई थिंक मैं ना उस पॉइंट पे दाना नीर को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, वो जो चेंज लाती है ना एक्सप्रेशन में, शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस आई फील सो रेस्टोरेंट सीन मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगा। आई नो तलहा वाज ट्राइंग, बट आई थॉट उनकी कॉन्वर्सेशन ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती थी। शायद रोशी बहुत ज़्यादा नाराज़ थी इसलिए, और उसकी तरफ से कुछ आ नहीं रहा था, कोई उस तरह के जुमले नहीं आ रहे थे ज़्यादा जैसे वो बोलती है, तो मे बी शायद इसलिए। बट मुझे रेस्टोरेंट सीन एक साइड पर बहुत बोरिंग लग रहा ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये बात अच्छी लगी कि किस तरह तलहा ने ज्वाइन किया, कि पुराने पॉइंट को जो एपिसोड 1 में दिखाया,
कहानी ने ज्वाइन किया कि तुम यहाँ पे वी क्रॉस्ड आवर पाथ्स एंड तुमने तस्वीर ली थी एंड शी लाइक तुम्हें कैसे पता चला। फिर वो सेल्फ़ी लेता है एंड यू शो अ जर्नी कि कहाँ से वो पिक्चर से बात स्टार्ट हुई थी और अब एज अ फैमिली वो अपने पहले लंच पे ये सेल्फ़ी ले रहे हैं। तो ये मुझे बड़ा पोइटिक एंगल लगा, मुझे लगा कॉन्वर्सेशन ज़्यादा बेहतर हो सकती है। आई वाज फीलिंग बैड फॉर तलहा बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली बोल रहा है अब रोशी उसको लिफ्ट नहीं करा रही है, थोड़ा सा रोशी को, बट आई एम नॉट फॉर, अभी तक तलहा ने सॉरी नहीं बोला इसलिए मैं तलहा के साथ नहीं हूँ। आई एम जस्ट सेइंग फिर भी ना बिकॉज तलहा के साथ आपको फ़ील होता है और इस सारी चीज़ में आप शायद कभी कभी भूल जाते हैं कि तलहा ने रोशी को क्या क्या बातें बोली थी। सो अगला पॉइंट मेरा ये है कि 1 मिनट, लेट मी जस्ट सी, आई थिंक दैट इज़ ऑल। यही सब चीज़ें थी बस। कहानी बहुत खूबसूरत है और बहुत मज़ा आ रहा है देख के। वी विल रियली रियली मिस दिस ड्रामा। आई थिंक ये वाली एपिसोड, अगर मैं ये बोलूँ, वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स थी। इट वॉज़ कम्प्लीट इन एवरी सेंस कि आपकी आँख में आंसू भी आ रहे थे, आप मुस्कुरा भी रहे थे, आप एक्साइटेड भी हो रहे थे, आपको हंसी भी आ रही थी जब वो तलहा उसको बोलता है रोशी को कि कॉलेज नहीं जाना, तो वहाँ पे जिस तरह रोशी हड़बड़ाती है तो आपको मज़ा आया था। कहानी वाला सीन बड़ा प्यारा था कि किस तरीके से रोशी वेट कर रही होती है वो क्या बोलेगा जब वो कहती है कि वो बहादुर, वो कहता है तलहा कि वो बहादुर थी, तो शी बिकम्स ओके एकदम से, उसके चेहरे पे हल्की स्माइल आती है कि अच्छा शी इज़ प्राउड दैट ही थॉट दैट यू नो शी वॉज़ ब्रेव। तो मुझे लगता है डिटेलिंग उन्होंने बहुत अच्छी ली। अब मोहब्बत की जब मैं बात की थी तो आप देखें क्योंकि इतनी परसेप्टिव दिखाया है रोशी को कि जब वो लोग केक बेक कर रहे होते हैं तो वो जब जाता है तलहा तो उसको नज़र आ जाता है कि कोई चक्कर है, तलहा इज़ नॉट द सेम, ये किसी चीज़ पे अपसेट, और वहाँ से उसकी ना वो होती है कि क्या चीज़ है। आई एम रियली लविंग इट, आई एम एन्जॉइंग इट। आई सैडली अगले हफ्ते इनकी लास्ट एपिसोड्स आएंगी, लेकिन बहुत ही डायनामिक लग रही हैं जो उनका प्रोमो दिखाया। आप लोगों का क्या व्यू? आई होप मैंने सारे पॉइंट्स अपने कवर कर लिए बिकॉज मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी और मैंने इतनी एक्साइटमेंट में बोलती गई ये मुझे अपने रिव्यू में बेहतर करनी है चीज़, लेकिन मैंने पॉइंट्स फिर भी लिख लिए थे सारे। आई होप आई हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग। अगर मैंने मिस कर दिया तो मेरी माफ़ी प्लीज़। और एक और वीडियो मुझे करनी है जो मेरे जहन में है, तो वो मैं कुछ दिनों में निकालूंगी, तो उस पर कवर कर लूँगी। चलें, आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं एक दफ़ा फिर चेक करी थी कि मैं कोई पॉइंट भूल तो नहीं क्यों। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। बाय। मेरे ऑफ होने वाला है।